जोहार जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं MNTV। ओडिशा के बालासोर जिले के बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन के पास बीते शुक्रवार शाम करीब 7 बजे एक भीषण ट्रेन हादसा हुआ था। इसमें लगभग 300 लोगों की मौत हो गई थी और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर शोक जताया और मृतकों के प्रति संवेदना जाहिर की थी। पर क्या उनकी केवल संवेदना से मृतकों के परिजनों को सांत्वना भी मिलेगी? केंद्र की भाजपा सरकार के 9 सालों के कार्यकाल में 6 बड़े रेल हादसे हुए हैं। क्या इसके पीछे केंद्र सरकार की गलत नीतियां कारण नहीं है? केंद्र सरकार से लेकर मीडिया और तमाम लोग इन हादसों पर तो बोल रहे हैं, पर कुछ ही लोग इन हादसों के कारणों की गहराइयों तक पहुंच रहे हैं। इसके पीछे केंद्र सरकार की निजीकरण की नीति ही कारण है। केंद्र की आरएसएस संचालित भाजपा सरकार को पिछले महीने ही 9 साल पूरे होने पर सरकार व पार्टी की तरफ से देश भर में जश्न मनाया गया। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि इन 9 सालों में रेलवे के कितने बड़े हादसे हुए हैं और उनमें कितने लोगों की जानें चली गई हैं? सरकार, भाजपा व वर्तमान ब्राह्मण या मीडिया आपको यह नहीं बताएगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। 20 नवंबर 2016 को एक ही दिन में 2 बड़े रेल हादसे हुए थे। एक यूपी के कानपुर के नज़दीक इंदौर पटना एक्सप्रेस पटरी से उतर जाने की वजह से 150 लोगों की मौत हुई थी। दूसरा उत्तर प्रदेश के ही पुखराया में ट्रेन का एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें लगभग 152 लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा जनवरी 2017 में आंध्र प्रदेश के कुनेरू रेलवे स्टेशन के पास जगदलपुर भुवनेश्वर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। इस हादसे में 41 यात्रियों ने जान गंवाई थी और सैकड़ों जख्मी हुए थे। इसके बाद उसी साल कलिंग उत्कल एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के खतौली के पास पटरी से उतर गई थी। इसमें 23 लोगों की जानें चली गई थी। अक्टूबर 2020 में महाराष्ट्र के करमाड़ के पास 2 ट्रेनों की टक्कर में 16 लोगों की मौत हुई थी। जनवरी 2022 में पश्चिम बंगाल के अलीपुर दौर के पास बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस पटरी से उतर जाने से 9 लोगों की मौत हुई थी। अब बालासोर का ये ताज़ा मामला। इन सभी बड़े ट्रेन हादसों में ट्रेन पटरी से उतरने की वजह से होने वाले हादसों की संख्या ज़्यादा है। यह मूलतः निजीकरण का ही परिणाम है। बालासोर में हुए हादसे ने सबका दिल दहला दिया। लगभग 300 लोगों की मौत और हजारों लोगों के घायल होने से केंद्र सरकार तथा रेल मंत्रालय के संचालन पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस्तीफा देना चाहिए था, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। रेल मंत्रालय ने कोरोना महामारी के बाद लोगों की ज़रूरत को समझते हुए अतिरिक्त ट्रेनों की सुविधा देनी चाहिए थी और रोज़ाना चलने वाली गाड़ियों की बोगियां भी बढ़ानी चाहिए थी, मगर उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। बालासोर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर यात्रियों के शवों को जिस तरह से वीडियो सामने आ रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे रेल मंत्रालय और प्रशासन की मानवता ही खत्म हो चुकी हो। शवों को किसी निजी टेम्पो या ट्रक में ऐसे भरे जा रहे हैं जैसे वह शव इंसानों के नहीं बल्कि जानवरों के हो, और उन शवों पर ऐसे ही कहीं पर लावारिसों की तरह उन्हें जला भी दिया जाएगा। भारतीय संविधान के मुताबिक हर एक व्यक्ति को मरने के बाद भी सम्मान मिलने का अधिकार है, लेकिन यहाँ तो केंद्र सरकार व रेल मंत्रालय मृतकों से उनका वह अधिकार भी छीन रहे हैं। केंद्र में भाजपा सरकार बनने से पहले रेल का एक अलग बजट, एक स्वतंत्र बजट हुआ करता था। केंद्र सरकार ने 21 सितंबर 2016 को आम बजट के साथ रेल बजट के विलय को मंजूरी दी और 1 फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट पेश किया गया। रेलवे के लिए अलग बजट की प्रथा 1924 में शुरू हुई थी, जिसे भाजपा ने बंद कर दिया। 1947 में रेलवे से होने वाले राजस्व प्राप्ति आम राजस्व से 6% ज़्यादा थी। वित्त वर्ष 2022-23 में रेलवे ने 2.40 लाख करोड़ रुपए का राजस्व दिया है। यह आंकड़ा किसी भी अन्य सरकारी क्षेत्र के राजस्व से बड़ा ही है। रेलवे का राजस्व में इतना योगदान होने के बावजूद भी आज रेलवे किसी ऐसी स्थिति है कि हर साल कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा होता ही है।
जिसमें सैकड़ों लोग अपनी जान गंवाते हैं। केंद्र सरकार रेलवे से प्राप्त हुए रुपयों का रेलवे में सुधार करने के लिए उपयोग नहीं करती, बल्कि उसका रेलवे का निजीकरण कर पूंजीपतियों की जेबें भरने के लिए उस राजस्व का उपयोग होता है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 29 मार्च 2023 को कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 9.79 लाख पद खाली है, जिसमें से सबसे ज्यादा 2.93 लाख पद अकेले रेलवे के हैं। आज की तारीख में रेलवे 13 लाख लोगों को रोजगार देती है। इसके बावजूद भी रेलवे में लगभग 3 लाख नौकरियां खाली है। उनमें से 2.8 लाख पद तो केवल ग्रुप सी व डी के ही है। इनका काम होता है पटरी की मरम्मत करना। अगर 2.8 लाख पद खाली है तो ऐसे में पटरी की मरम्मत करेगा कौन? केवल इतना ही नहीं, बल्कि रेलवे में भी और खासकर ग्रुप सी व डी में ठेका प्रथा शुरू कर दी है, जिसे रेलवे मंत्रालय निजीकरण नहीं बल्कि आउटसोर्सिंग कहता है। यह निजीकरण का ही दूसरा नाम है। मौजूदा केंद्र सरकार शब्द छल पर ज्यादा जोर देती हुई नजर आती है। रेलवे विभाग चाहे तो वह अकेला ही भारत की आधी बेरोजगारी खत्म कर सकता है, इतनी क्षमता उनके पास में है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहा। इसके उलट केंद्र सरकार रेलवे का निजीकरण कर बेरोजगारी को बढ़ाने का काम कर रहा है। केंद्र सरकार ने स्वतंत्र रेल बजट को शायद इसी इरादे से आम बजट में विलय किया ताकि उन्हें रेलवे का जल्द से जल्द निजीकरण करना संभव हो। केंद्र सरकार ने केवल रेलवे में निजीकरण नहीं लाया, बल्कि रेलवे को ही निजी हाथों में बेचने का काम वे कर रहे हैं। कई रेलवे स्टेशन और ट्रेनें आज निजी हाथों में चली गई है, जिसका खामियाजा आम यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। अपने 9 साल के कार्यकाल में इतने सारे हादसे होने के बाद भी केंद्र सरकार को नहीं लगता कि अपनी गलतियों को स्वीकार कर और उन्हें दुरुस्त करने की पहल करे या इस्तीफा दे। न उन्हें इस बात का डर है कि लोग उन्हें अगले चुनाव में हरवा देंगे। यह अहंकार भाजपा को ईवीएम की वजह से आया हुआ है। वह सत्ता पर काबिज रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिन्होंने अपने ही 40 जवानों की जानें ली हो, उनके लिए नागरिकों की जान की क्या कीमत।